हेलो स्टूडेंट, स्टडी टाइम प्लस पे आप सभी का स्वागत है। तो जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने अपना जो प्रेजेंट टेंस था वो कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने क्या क्या कवर किया था। प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमने अपना पूरा कर लिया था। तो अब इस वीडियो में उम्मीद है कि आपने वो अच्छे से रिवाइज भी कर लिया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैंने बोला था कि पास्ट टेंस स्टार्ट करेंगे, तो आइए आज हम अपना पास्ट टेंस स्टार्ट करते हैं। पास्ट टेंस का मतलब क्या होता है? जब हम अपने बीते हुए कल की बातें करते हैं, जब हम अपने बीते हुए कल की बातें करते हैं, या इसको भूतकाल भी बोलते हैं, ठीक है। तो बीते हुए कल की बातें जिस टेंस में की जाती हैं, ठीक है, तो उसे टेंस को हम पास्ट टेंस बोलते हैं। इसका सारा रिलेशन पास्ट से होता है हमारे, ठीक है। जैसे मतलब इसके पार्ट शुरू करते हैं हम। फर्स्ट है जो पास्ट इंडेफिनेट टेंस। फर्स्ट है हमारा पास्ट इंडेफिनेट टेंस। पास्ट इंडेफिनेट टेंस है जो, इसकी पहचान क्या होती है हमारी? जहां जिस वाक्य के अंत में हमें ता था, ते थे या ती थी देखने को मिले, वो होती है पास्ट टेंस की पहचान। हम तुरंत पहचान जाएंगे कि यहाँ पे हमारा पास्ट इंडेफिनेट टेंस है। और इसका जो रूल क्या होता है, इसमें कौन सा रूल ये फॉलो करता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। हमारा ये रूल, ये पास्ट टेंस है जो फॉलो करता है। जैसे जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, हमारा वह खेलता था, ठीक है। तो रूल क्या था हमारा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। तो वह खेलता था आया, तो मतलब ये पहचान किसकी है हमारी? पास्ट इंडेफिनाइट टेंस की पहचान है। था आ गया। तो ही, खेलना क्या होता है? प्ले, प्ले की सेकंड फॉर्म प्लेड, ठीक है। वह खेलता था, ऑब्जेक्ट इसमें कोई है ही नहीं। एक नेक्स्ट एक सेंटेंस और देखते हैं। सीता रोज स्कूल जाती थी, ठीक है। टी थी तो मतलब पास्ट टेंस है, कौन सा? इंडेफिनिट वाला। तो बनाएंगे अब इसको। सीता रोज स्कूल जाती थी, स्कूल जाना, जाना क्या होता है? गो की सेकंड फॉर्म वेंट। सीता वेंट स्कूल डेली, ठीक है। आया समझ? उसके बाद इसको हम नेगेटिव में कैसे बनाते हैं? नेगेटिव जो रूल फॉलो करता है वो करता है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब जो इसका ये नेगेटिव पार्ट है, ये ध्यान देने वाला पार्ट है, क्योंकि सब्जेक्ट एज इट इज रहेगा, जो नोट आता है उसके साथ हमारी डिड आ जाएगी। हेल्पिंग वर्ब एज अ हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि नोट अकेला नहीं आता, वो अपने साथ कोई हेल्पिंग वर्ब लेता है। इसमें जो पास्ट टेंस है, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब तो थी नहीं, तो हमने डू की जो सेकंड फॉर्म है डिड, उसको हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ पे हमने रख लिया है, डिड कर दिया है। क्योंकि जो हमारा पास्ट इंडेफिनेट था उसमें हमने हेल्पिंग वर्ब डू ली थी, ठीक है, प्लूरल के लिए। और उसमें सिंगुलर में एस या ई एस लगता था, इसलिए हमने सिंगुलर के लिए फिर डज ले लिया था डू के साथ ई एस लगा के। तो डू की अब यहाँ पे सेकंड फॉर्म ले लेंगे हम डिड, जो कि डिड होती है। नोट डू की सेकंड फॉर्म यहाँ पे आ गई, तो जो वर्ब की फॉर्म थी हमारी, मेन वर्ब थी, वो फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी वहां पे वर्ब की, क्योंकि सेकंड तो आ चुकी है। तो यहाँ पे हमारी अब फर्स्ट आएगी। जैसे वह नहीं खेलता था, ही डिड नॉट प्ले। हमने सिंपल में कैसे बनाया था? वह खेलता था, ही प्लेड, ठीक है। यहां बनाया हमने ही डिड नॉट प्लेड। यहाँ पे प्लेड क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो सेकंड फॉर्म आनी थी वो हमने यहाँ पे ले ली। तो ये जो है प्ले, हमारी मेन वर्ब है, वो सिंगुलर फर्स्ट फॉर्म होगी है वहां पे, ना कि सेकंड फॉर्म आएगी, वहां पे आएगी फर्स्ट फॉर्म। सेकंड एग्जांपल लेते हैं हम अपना। सीता रोज स्कूल
नहीं जाती थी। ठीक है, सीता डिड नॉट गो स्कूल डेली। समझ आया आपको? उसके बाद हम इंटेरोगेटिव देखते हैं इसका। जो क्वेश्चन वाले वाक्य होते हैं वो देखते हैं। वो कौन सा रूल फॉलो करते हैं? हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी इसमें। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी? डिड। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद हमारी मेन वर्ब आ जाएगी, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे क्या वह खेलता था? डिड ही प्ले। ठीक है, आया समझ? और एक होता है हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव नेगेटिव का रूल क्या होता है? नोट आ जाएगा उसमें। ठीक है, तो इसको नोट वाला बनाएंगे। डिड ही हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, उसके बाद हमारी जो है सब्जेक्ट, उसके बाद नोट, उसके बाद हमारा वर्ब। ठीक है, आया समझ? तो अब हम अपना नेक्स्ट जो इसका पार्ट है इस टेंस का, वो होता है पास्ट कॉन्टिन्यूस। उसको शुरू करते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। हम अपना पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस अब शुरू करते हैं। इसमें जो पास्ट में होने वाली चीजों की जो कॉन्टिन्यूटी दिखाता है उसको बोलते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसकी पहचान होती है रहा था, रहे थे, रही थी। ठीक है, जो ये पहचान होती है, जिन वाक्यों के अंत में हमें रहा था, रहे थे या रही थी मिले, वहां पे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हमारा होता है। तो इसका जो रूल है, ये कौन सा रूल फॉलो करता है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, कंटिन्यूटी, अगर कंटिन्यूस है तो आईएनजी तो आएगा ही आएगा, ये तो कंफर्म होता है। ठीक है, इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगती है? वाज और वर लगता है। जो वाज है वो हमारा सिंगुलर के साथ लगता है, ही, सी, इट या कोई नेम जो होता है उसके साथ हमारा वाज लगता है। और वर किसके साथ लगता है? आई, दे और वी। प्लूरल के साथ हमारा लगता है वर। अब हम अपना सेंटेंस देख लेते हैं कैसे बनेगा। राम स्कूल जा रहा था। ठीक है, रहा था है तो इसका मतलब हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो बनाएंगे अब इसको। राम, राम क्या है? नेम है, सिंगुलर है तो उसके साथ वॉज। ठीक है, जा रहा था, जाना क्या होता है? गो, उसके साथ आईएनजी लगाएंगे कंटिन्यूटी दिखाने के लिए। राम वाज गोइंग टू स्कूल। समझ आया? एक और देख लेते हैं जो है गीता फुटबॉल खेल रही थी। ठीक है, गीता वॉज, खेलना क्या होता है? प्ले, उसके साथ आईएनजी फुटबॉल। ठीक है, इतना समझ आ गया। एक एग्जांपल और लेते हैं हम। जैसे वे फुटबॉल खेल रहे थे, गीता की जगह वहां पे ले लेते हैं वे। तो दे प्लूरल है तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी? प्लूरल वाली। दे वर प्लेइंग फुटबॉल। उसके बाद नेगेटिव। कई बच्चों के दिमाग में क्या चल रहा होगा कि जो मैम है वो हमें बस सेंटेंस बनाना सिखा रही है, एग्जाम में जिस तरीके से आएंगे वो तरीका नहीं सिखा रही। देखो स्टूडेंट्स, अगर आप जैसे मैं टेंस आपको करा रही हूँ, इन टेंस को अच्छे से कर लोगे, अपने माइंड में एक बार पूरी चीजें सेट कर लोगे, तो आपको कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। आप एक जो उसमें
मैं साथ साथ प्रैक्टिस कराती हूँ। लास्ट में एग्जाम में जो आते हैं वो ब्लैंक वाले सेंटेंस आते हैं, ठीक है। ब्लैंक देके आपको कोई भी वर्ब दे देगा, उस सेंटेंस की आपको जो सेंस समझ के वहां पे ब्लैंक फिल करना होता है। अगर आपको मेरे बताए तरीके से आपने टेंस की एक बार प्रिपरेशन कर ली ना, तो ब्लैंक देखते ही आपको खुद समझ आ जाएगा कि हम ये कौन सा टेंस है। पहले आप पहचान कर लोगे, फिर आप ये पहचान करोगे कि इसमें रूल कौन सा लगता है, ठीक है। उस हिसाब से आप उस सेंटेंस को कंप्लीट बना सकते हो ब्लैंक को फिल करके। समझ आई? तो हम नेगेटिव का रूल देख लेते हैं। हम नेगेटिव में आता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, फिर नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। इसमें कुछ नहीं होता नेगेटिव वालों में, एक बात ध्यान रखो, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आ जाता है, ठीक है। जैसे वही ऊपर वाला एग्जांपल लेते हैं, राम स्कूल नहीं जा रहा था, तो क्या कर देंगे, राम वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट था गीता फुटबॉल खेल रही थी, तो नेगेटिव क्या हुआ, गीता फुटबॉल नहीं खेल रही थी, गीता वाज नॉट प्लेइंग फुटबॉल। सो सिंपल। उससे नेक्स्ट हमने क्या बनाया था, वे फुटबॉल खेल रहे थे, दे वर नहीं खेल रहे थे के लिए बस हेल्पिंग वर्ब के साथ ये नोट लगा है, बाकी सेंटेंस बिल्कुल सेम है, ध्यान रखना। प्लेइंग फुटबॉल। अब इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का रूल क्या कहता है कि जो इसमें हेल्पिंग वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब उठ के सबसे पहले आ जाती है, ठीक है। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट चलता है, उसके बाद हमारी वर्ब चलती है, उसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्ट। जैसे इसी का हम इंटेरोगेटिव बना लेते हैं। पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब क्या है, वॉज राम गोइंग टू स्कूल, ठीक है। फिर नेक्स्ट बनाते हैं, वॉज गीता प्लेइंग फुटबॉल। उम्मीद है कि मुझसे पहले आप अपने सेंटेंस को लिख रहे होंगे। वर दे प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। अब नेगेटिव बनाना हो, अगर इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव हमें बनाना हो तो हम क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे उस हेल्पिंग वर्ब तो हमारी है ही, उसके बाद नोट लगेगा। बस नोट कहाँ लगता है हमारा, जब हम सिंपल नेगेटिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगता है, जब हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब तो पहले आ जाती है ना हमारी निकल के, तो फिर सब्जेक्ट के बाद नोट लगेगा। इसका नोट मतलब इंटेरोगेटिव नेगेटिव अगर इस सेंटेंस का हमें बनाना है तो नोट यहाँ पे आ जाएगा। इसमें हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फिर नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। फिर इसमें देखते हैं ऐसा ही, ये है हेल्पिंग वर्ब, दे हमारा सब्जेक्ट, यहाँ पे आ जाएगा नोट, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, और ये हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। सो सिंपल है बिल्कुल बनाना, ठीक है। तो जो हमने अपना पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पूरा कर लिया, पास्ट इंडेफिनेट पूरा कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पूरा करा दूंगी जल्द ही, मतलब आने वाली 2 वीडियो में। और हमारे जो टेंस है, फिर एक वीडियो फ्यूचर टेंस तो हमारा एक वीडियो में ही हो जाएगा, क्योंकि जो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है ना, उसका कहीं पे कोई यूज नहीं होता, उस टेंस को हम छोड़ ही देंगे। तो कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा देती हूँ आपको मैं, ब्लैंक वाले, जैसे एग्जाम पैटर्न में पूछा जाता है। जैसे वो पूछेगा आपको, ही यहाँ पे लिख देगा कोई भी मतलब फॉर्म लिख देगा, ही गो टू स्कूल यस्टरडे, पहचान देगा वो आपको।
मतलब ही गो टू स्कूल दे देते तो आप इसको अपनी सेंस के हिसाब से फिर आप इसको प्रेजेंट में भी ले जा सकते थे और पास्ट में भी। तो उसने अब ये यस्टरडे लिख के इसको पास्ट का बना दिया, आप अब इसको प्रेजेंट टेंस में नहीं ले जा सकते। ठीक है, तो बनाओ ही गो टू स्कूल, मतलब या तो पास्ट में है यस्टरडे, कल वो स्कूल गया। ठीक है, तो पास्ट में बन गई ना इसकी सेंस। तो गया, हाँ एक बात और, गया गई जो होता है वो सभी पास्ट इंडेफिनेट के अंदर रखे जाते हैं। तो गो की सेकंड फॉर्म, उसका रूल क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट होता है, उसका रूल सिंपल। तो ये वर्ब दी है, वर्ब हमें यहाँ पे फिल करनी है। फर्स्ट फॉर्म दी है तो सेकंड फॉर्म, गो की सेकंड फॉर्म वेंट होती है। ठीक है, तो समझ आया कि गो की सेकंड फॉर्म वेंट है, तो ब्लैंक में वेंट फिल कर दो, आपका क्वेश्चन सॉल्व। बस इतने पढ़ने से ही हमारा काम हो जाता है। एक क्वेश्चन और देखते हैं हमारा, मोहन डैश प्लेइंग फुटबॉल, फिर वो देगा यस्टरडे। ठीक है, मोहन डैश प्लेइंग फुटबॉल यस्टरडे, मोहन कल फुटबॉल खेल रहा था। मोहन कल फुटबॉल खेल रहा था, तो मोहन हेल्पिंग वर्ब लगेगी। हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगती है, पास्ट कॉन्टिन्यूस में वाज या वर। मोहन सिंगुलर है तो लगेगा यहाँ पे वॉज, ये एज इट इज आ जाएगी क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING इसमें लगा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, तो इस तरह ब्लैंक के टाइप में आपको वहां पे क्वेश्चन मिलेंगे जिनको आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। जो भी आपके पास एग्जाम नोट है, आपके पास गाइड है, आपके पास बुक है, उसमें मतलब जो भी कंसेप्ट आपको दिया उसमें एक्सरसाइज मिलेगी टेंस वाली, आप उसको एक बार फिल करना। जो आपके डाउट है वो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना बेझिझक होकर मुझसे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।